रक्षाबंधन हमारे भारत में मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है जो कि भाई बहन के रिश्ता को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं और क्या कहानी है इसके पीछे। रक्षाबंधन से जुड़े बहुत ही बात हमारी पुराणों में बताया गया है। तो फिर चलिए रक्षाबंधन से जुड़े प्रसिद्ध 3 कहानी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पहली कथा है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। इस कथा के अनुसार राक्षस के राजा बलि 101 यज्ञ पूरा कर लिए थे, जिसके कारण देवताओं के अंदर डर उत्पन्न हो गया कि कहीं राजा बलि उनकी शक्ति के चलते स्वर्ग लोक को भी अपने अधिकार में कर न ले। इसीलिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तभी भगवान विष्णु देवताओं को राक्षसों से बचाने के लिए 52 अवतार लिए। उसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाकर 3 पैर भूमि की भिक्षा मांगे और राजा बलि भी 3 पैर भूमि की भिक्षा दे दिए। और उसके बाद भगवान विष्णु अपना पहला पैर में स्वर्ग और अपने दूसरे पैर में पृथ्वी को ले लिए। और जब भगवान विष्णु अपना तीसरा पैर आगे बढ़ाए तभी राजा बलि चिंतित हो गए और वो क्या करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आया। तभी राजा बलि अपने मस्तक को प्रभु विष्णु के चरण में रख लिए और बोले, प्रभु आप अपने तीसरा पैर मेरे मस्तक के ऊपर रख लीजिए। और ऐसे ही प्रभु विष्णु राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी में बसवास करने का अधिकार छीन लिए थे। उसके बाद बलि पाताल को चल गए। तभी राजा बलि अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु से हमेशा अपने आंखों के सामने रहने का वचन मांगा, जिसके कारण भगवान विष्णु को राजा बलि के द्वारपाल बनना पड़ा। ये सब देखकर देवी लक्ष्मी चिंता में पड़ गए। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को वहां से निकालना चाहते थे। तभी देवश्री नारद माता लक्ष्मी को उनके समस्या का समाधान के उपाय दिए। उसके बाद देवी लक्ष्मी राजा बलि के पास गए और उनको राखी बांधे और उनको भाई बना दिए। और उपहार में माता लक्ष्मी राजा बलि को अपने स्वामी विष्णु जी को मांग लिए। उसी दिन श्रावण माह का पूर्णिमा का दिन था। मना जाता है उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है। और एक कथा महाभारत से जुड़ी थे जो कि द्रौपदी और भगवान विष्णु जी की है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी के श्रुत देवी नामक एक चाची थी, जिसके शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चा था। एक बार उनको आकाशवाणी हुआ था कि शिशुपाल जिसके स्पर्श में अच्छा होगा वो उसी के हाथों में ही मृत्युवरण करेगा। एक बार भगवान विष्णु अपनी चाची के घर गए थे। जब उनके चाची शिशुपाल को भगवान विष्णु जी के हाथों में दिया तब शिशुपाल एकदम से सुस्त और सुंदर हो गया। यह देखकर उनके चाची खुश तो हो गए, लेकिन उनके मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथ होगा ये जानकर विचलित हो गए। और वे भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किए कि चाहे शिशुपाल जितना भी भूल करे वो उनको क्षमा कर दे और उनको कुछ भी दंड नहीं दे। तभी भगवान विष्णु जी बोले, मैं उसका 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर वो 100 से ज्यादा गलती किया तो मैं उसको जरूर ही दंड दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर बहुत ही क्रूर राजा बना। वो अपनी प्रजा को बहुत ही कष्ट देता था और वो सर्वदा भगवान विष्णु का परिहास करता था। एक दिन तो भरा सभा में वो भगवान विष्णु जी का निंदा कर रहा था। बस उसी दिन वो अपनी 100 गलतियों का सीमा पार कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से कर दिया। जब सुदर्शन चक्र लौटकर भगवान विष्णु जी के पास आया तभी भगवान विष्णु जी के उंगली कट गया और बहुत ही खून निकलने लगा। तभी सभा में उपस्थित सभी लोग उनके उंगली में कुछ बांधने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उसी समय पास में खड़े हुए द्रौपदी कुछ भी विचार नहीं करके अपनी साड़ी के पल्लू चीरकर उनके खेत में बांध लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, बहना तुमको धन्यवाद, तुम मेरे कष्ट में मेरे साथी बने, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा रक्षा करूंगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिए थे। जब कौरव भरा सभा में द्रौपदी का साड़ी खोलकर उसका अपमान करने का प्रयास किए थे तभी भगवान विष्णु द्रौपदी को रक्षा कर अपना वचन पूरा किए थे। तब से बहना अपने भैया को राखी बांधते हैं और बदले में भैया अपनी बहन का रक्षा करने का वादा करता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का एक कारण भविष्य पुराण में भी उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में 12 वर्ष तक देवता और असुरों के बीच युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध में हमेशा देवताओं का हार होता था। इसी समस्या का समाधान करने हेतु एक दिन इंद्र देवता गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां पे इंद्र के पत्नी देवी सची भी उपस्थित थे। इंद्र को इतना दुखी देखकर इंद्राणी बोले, स्वामी कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है,
मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उनको ब्राह्मण के द्वारा पहन लेना। देखना अब जरूर विजयी होंगे। अगले दिन इंद्राणी के कहे अनुसार इंद्रदेव उसी रक्षा कवच को गुरु बृहस्पति से बंधवा लिए और उसी रक्षा कवच के द्वारा इंद्रदेव और सभी देवताओं का रक्षा हुआ। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जगन्नाथ।